हेलो माय डियर फ्रेंड्स। क्या बिना टेंस सीखे इंग्लिश स्पीकिंग की जा सकती है? क्या बिना टेंस सीखे कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई किया जा सकता है? क्या बिना टेंस सीखे आप इंग्लिश के कोई और टॉपिक सीख सकते हैं? इन सारे सवालों का सही जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना टेंस सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते, कोई भी और टॉपिक्स इंग्लिश के नहीं पढ़ सकते। इसलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपको यह लगता है कि बिना टेंस सीखे हम स्पीकिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, भारत में यह मेथड लागू नहीं होता है। भारत में पहले ग्रामर सीखिए, उसके बाद स्पीकिंग करिए। देखिए, ऐसे इस बात को समझिए कि मान लीजिए आप इंग्लैंड में पैदा हो रहे हैं, ब्रिटेन में, तो वहां जो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो हमारी इंग्लिश है। तो हम बिना ग्रामर के ही इंग्लिश बोलने लगते हैं। लेकिन भारत में ये मेथड लागू नहीं कर सकते। पहले आप ग्रामर सीखिए, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कीजिए। मतलब जैसे आप जब यहां भारत में पैदा होते हैं तो यहां पहले आप हिंदी बोलते हैं, बिना ग्रामर के हिंदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है। एक लाइन में आप समझिए कि भारत में आपको ग्रामर पहले सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग बाद में करनी है। और दूसरे देश में है, अगर जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, तो वहां पहले स्पीकिंग करनी है, बाद में ग्रामर सीखनी है। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण बाद में सीखते हैं, बोलते पहले हैं। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। तो इसी बात को हम टेंस के अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 है। इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, टेंस के इंट्रोडक्शन से लेके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट नंबर 2 तक, तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। पहले इस वीडियो को रोकिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, तभी ये समझ आएगा। नहीं हो सकता है यहाँ पे आपको दिक्कत हो। चलिए देखिए, वही काम हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पहचानना। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, आ दिया है, ये बात आप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े हैं तो वहां बस था कर देना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आ जाएगा। एक चीज और, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था बैठा है, सोया है, बस बैठा था, यहां था हो गया, पास्ट में चला गया। तो बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है। बैठा था कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, सोया था, सोई थी, सोए थे, ऐसे सारे। तो ये भी अगर लास्ट में आएगा बैठा था, सोया था, लेटा था, खड़ा था, पहने था, पीड़ित था, ठहरा था, तो भी सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस की कोई हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछे, मतलब सहायक क्रिया, तो क्या है? वाज वर्ब। फिर वर्ब में आईएनजी। आप जानते हैं कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब में आईएनजी आपको लगाना ही है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट नंबर 1 में मैंने ये बताया हुआ है कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगाना है, कुछ रूल्स है इसके, उसको आप देख लीजिए। फिर निगेटिव क्या करना है हमें, ये बात आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ठीक है, और अब देखिए, मान लीजिए सब्जेक्ट तो आप लगा देंगे, फिर वाज या वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कब यूज करनी है, कौन सी, कब वाज लगाना है, कब वर्ब लगाना है, देख लीजिए। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ यूज करना है वाज। देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस इकलौता टेंस है जिसमें आई सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई सिंगुलर नहीं है, बात को समझिएगा थोड़ा सा। आई कोई पूछे आई क्या है, आई यानी तो मैं होता है, ठीक है, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको यही बताना है कि आई सिंगुलर है। लेकिन आई हमेशा यूज, देखिए अभी तक जितने टेंसेस आपने सीखे तो उसमें प्लूरल की तरह यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा कि आई के साथ डू यूज होता है, ऐसे प्लूरल के साथ डू यूज होता है। मतलब आई जो है वो प्लूरल के साथ कंबाइंड रहता है, एक तरह से प्लूरल की तरह काम कर रहा है, भले सिंगुलर है, इंडिविजुअल, लेकिन आई प्लूरल की तरह यूज होता है। ऐसे आगे चल के आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें हैज हैव, तो हैज हैव देखो प्लूरल के साथ, मतलब वहां भी आई जो है वो प्लूरल का काम करेगा। कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इकलौता टेंस है जिसमें आई सिंगुलर की तरह काम करता है। मतलब सिंगुलर के साथ वाज लगाना है तो आई के साथ भी वाज ही लगाना है। ठीक है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है? वर लगाना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए
कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए पहले, मैं छत पर खड़ा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। अच्छा, पहला काम तो यही पहचानना, खड़ा था। देखिए यहां पे खड़ा था, खड़ा था से मतलब नहीं है खड़ी थी, खड़े थे, कुछ भी आ सकता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस मतलब ये है, लगाइए रूल। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आई नहीं में। फिर वाज या वर, क्या लगाया जाए एक साथ? वाज लगाएंगे। देखिए यहां पे आई के साथ वाज लगाइए, आई वाज, ये भी हो गया। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? खड़े होना। अब खड़े होना कहा यानी होता है? स्टैंड यानी खड़े होना, लगाइए स्टैंड यानी खड़े होना। देखिए यहां पे आई वाज स्टैंड, वर्ब में आईएनजी, लगाइए आईएनजी, स्टैंडिंग। क्या बना? आई वाज स्टैंडिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी क्या बच्चा? देखिए छत पर, छत पर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आपको समस्या होती है, आप सीधे कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान मैं करूं। और चाहे आप कमेंट कर दीजिए, चाहे मेरे इंस्टा में आप डीएम कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टा की आईडी ये रही। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है? हम लेटे थे। चलिए रूल लगाते चलिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम यानी वी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? वाज या वर, क्या लगाया जाए? वी प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या आपने पार्ट 1 में सीखा है ये बात कि वी यू दे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया वी, वाज वर, क्या लगाया जाए? वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल के साथ देखिए वर, लगा दीजिए वर, वी वर। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? लेटना। अब लेटना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लाई यानी लेटना, ध्यान दीजिएगा, ये लाई यानी लेटना। अब इसमें आईएनजी लगाना है, देखिए वर्ब में आईएनजी, तो आई ई को वाई में बदलेंगे, ये आप सीख चुके हैं। तो आई ई को वाई में बदलना है, फिर आईएनजी लगाना है, मतलब एल वाई, आई ई किस में बदल गया? देखिए वाई में, और फिर आईएनजी। क्या बना? वी वर लाइंग, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वह नीली शर्ट पहने था। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह यानी ही, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी? वाज या वर, क्या लगाया जाए? ही के साथ। देखिए यहां पे ही के साथ वाज, लगा दीजिए वाज, क्या दिक्कत है? ही वाज। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? पहनना। मैंने बोला था कि वर्ब में लास्ट में ना जरूर आता है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना पहने, पहनना। पहनना होता है वियर यानी, तो WEAR ये स्पेलिंग होती है, वियर यानी पहनना। देखिए पहने था, पहने था, ये कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए ये रूल लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ही वाज वेयर, अब वर्ब में आईएनजी लगाइए, वियरिंग, ठीक है। ही वाज वियरिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या? पहनना। आंसर मिला नीली शर्ट यानी ब्लू शर्ट, एक ही शर्ट पहना होगा, अ ब्लू शर्ट, अ ब्लू शर्ट। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, वह नीली शर्ट पहने था, ठीक है। इस सेंटेंस को देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। देखिए रहा था, रही थी, आ गया, ठीक है, लगाइए रूल। अच्छा यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सेंटेंस निगेटिव है, नहीं पढ़ा रहा था, मतलब इस बार हमें अफर्मेटिव का रूल नहीं लगाना है। किसका रूल लगाना है? निगेटिव का। लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, ही। बारी किसकी? वाज या वर, लगाइए, ही के साथ लगेगा वाज। ही वाज नॉट, नॉट, ही वाज नॉट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है बताइए? पढ़ाना। पढ़ाना होता है टीच यानी, पढ़ना मत कह दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। पढ़ाना होता है टीच, अब पढ़ना रीड, तो यहां पे पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, तो पढ़ाना होगा कहा यानी? टीच यानी। अब वर्ब में आईएनजी लगाना है, लगाइए आईएनजी। क्या बना? ही वाज नॉट टीचिंग। बारी किसकी? ऑब्जेक्ट, गौर कीजिएगा, क्या पढ़ाना? अंग्रेजी। किसे पढ़ाना? मुझे। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिए। दो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं, मैंने कराया हुआ है। और मैं यहां पे एक तरीका बताऊंगा, एक तरीका आपको कमेंट करके
बताना है, ये बात ध्यान रखिए। इस एक सेंटेंस में बता रहा हूं, एक तरीका इसका और होगा, वो तरीका आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो ही वॉज नॉट टीचिंग, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पहले किए दे रहा हूं, मी मुझे, डायरेक्ट बाद में, क्या, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। अब एक तरीका इसका एक और है, उस तरीके को आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए कुछ सेंटेंसेस हम और देखते हैं। क्या है हमारा अगला सेंटेंस? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, वही रहा था, आ रहा है, रहा था उसमें मतलब रही थी, रहे थे, कुछ भी आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है, ठीक है, पहचान आप समझ गए। चलिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रूल कहां का लगाएंगे? अफर्मेटिव का लगाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, ठीक है, बारी किसके? वाज या वर, क्या लगाया जाए? आई के साथ वाज, अभी आपने सीखा, आई ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वाज, आई के साथ क्या लगाना है? वाज लगाना है। आई वाज, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? इंतजार करना, ऐसा मत करिएगा करना वर्ब है, ठीक है, इंतजार करना ये पूरा का पूरा वर्ब है, तो इंतजार करना होता है वेट, वेट यानी इंतजार करना। अब वर्ब में आईएनजी, रूल के अकॉर्डिंग लगा दीजिए आईएनजी। अच्छा, यहां पे आपको ये तो नहीं लग रहा टी डबल होना चाहिए, टी पहले वॉवेल है आई, लेकिन देखिए ध्यान से, डबल वॉवेल है ए, डबल वॉवेल है, इस वजह से अब ये कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई वाज वेटिंग, अब ऑब्जेक्ट ईटीसी, ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ईटीसी क्या है देखिए, तुम्हारा, आई वाज वेटिंग। अब मैंने बताया हुआ है आपको कि वेट के साथ हमेशा फॉर लगा लिया करिए, किसी का भी इंतजार करना है, तुम्हारा इंतजार, उसका इंतजार, बस का इंतजार, तो वेट फॉर यू, वेट फॉर हिम, वेट फॉर द बस, ऐसे। तो वेटिंग फॉर क्या लगाना है? फॉर लगाना है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर तुम्हारा, यू, यहां पे योर मत करिएगा कि तुम्हारा, आप सोचिए योर यानी तुम्हारा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, और यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, ये पिछली वीडियोस में आप सीख भी चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। क्या सेंटेंस है हमारा? दोपहर में वर्षा हो रही थी, दोपहर में वर्षा हो रही थी। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, जानते हैं आप, वर्षा होने के लिए सब्जेक्ट इट, ठीक है, इट सब्जेक्ट हुआ। बारी किसकी? वाज या वर्ब, क्या लगाया जाए? वाज, इट वाज। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? वर्षा होना, ये वर्ब है, रेन यानी आर ए आई एन स्पेलिंग होती है, आईएनजी लगाइए, ठीक है, रेनिंग हो गया। क्या बना? इट वाज रेनिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी क्या है देखिए, दोपहर में, वही बात, क्या, सुबह, शाम, दोपहर, रात। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ठीक है। तो दोपहर को कैसे लिखेंगे? इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, क्लियर है? ठीक है, क्या बना हमारा सेंटेंस? इट वॉज रेनिंग इन द आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लड़के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। चलिए बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट लड़के, द बॉयज, कॉमन नाउन द लगा लीजिए, द बॉयज। वाज वर क्या लगाया जाए? प्लूरल है, वर लगाइए, प्लूरल के साथ वर, ठीक है। द बॉयज वर, वर में आईएनजी, वर्ब क्या है? बैठना। अब बैठना होता है सिट। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आईएनजी लगाते समय टी को डबल करेंगे, क्यों? क्योंकि टी के पहले वॉवेल है आई, अब टी कॉन्सोनेंट है, ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, फिर आईएनजी लगेगा। मतलब ये रूल है एक कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, उसके ठीक पहले वॉवेल रहे, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, इस वजह से ये टी डबल हुआ है, फिर आईएनजी लगा है। क्या बना? द बॉयज वर सिटिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, ईटीसी देखिए, क्या बचा? वृक्ष के नीचे। तो ऐसे वृक्ष के नीचे, टेबल के नीचे, तो इस तरह में लगाना पड़ता है हमें। नीचे के लिए अंडर, अंडर, फिर वृक्ष के नीचे द ट्री। ये अगर अंडर अभी समझ नहीं आ रहा आपको तो आप इसको याद कर लीजिए फिलहाल, आगे चल के जब मैं प्रीपोजिशन टॉपिक कवर करूंगा उस टाइम पे ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह साइकिल से स्कूल नहीं जा रहा था। सेंटेंस कैसा है देखिए, निगेटिव, नहीं आ गया, मतलब रूल हमें कौन सा लगाना है? निगेटिव का, ये वाला। चलिए लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, ही सब्जेक्ट हुआ, बारी किसकी? वाज वर, ही के साथ क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, ठीक है। बारी किसकी आई? ही वाज, बारी किसकी है?
नॉट, लगाइए नॉट। बस ऐसे रूल लगाते चलना है एक एक करके, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है। ही वॉज नॉट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? जाना, जाना होता है गो यानी, आईएनजी लगा लीजिए। अब कहीं भी आने जाने के लिए टू लगाइए, टू। कहां जाने की बात हो रही? स्कूल जाने की बात हो रही, तो लिखिए स्कूल। देखते चलिएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम ईटीसी में चल रहे हैं, स्कूल ईटीसी है, तो ईटीसी में और क्या बच रहा है? साइकिल से, वही वाली बात, बस से, जीप से, ट्रेन से, प्लेन से, साइकिल से। जानते हैं आप कैसे लिखा जाता है? बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई ट्रेन, बाई साइकिल। मतलब यहां पे बाई साइकिल क्या लिखेंगे? बाई, बी वाई, साइकिल, साइकिल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।